डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, मेंशन द लब डब साउंड लब डब साउंड क्या होती है। ठीक है, साउंड इनिशिएटेड इन द हार्ट। लब डब साउंड किस तरह से इनिशिएट होती है, कैसे पैदा होती है। दूसरी बात आपको बतानी है, राइट देयर सिग्निफिकेंस फॉर मॉनिटरिंग द हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट को मॉनिटर करने में इसकी क्या अहमियत होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आंसर में हमने लिखा कि लब डब साउंड्स आर द क्लोजिंग ऑफ द वेल्व्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं, उनके बंद होने की ये आवाज़ होती है। अच्छा, हार्ट में जो 4 वेल्व्स होते हैं, अगर मैं उनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं तो देखिए, एक वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। ठीक है, एक का नाम है बाइकस्पिड वेल्व। अच्छा, 2 वेल्व्स ऐसे होते हैं जिनको हम एओर्टिक वेल्व्स कहते हैं, एओर्टिक वेल्व्स। अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है ट्राइकस्पिड? ये पाया जाता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व मौजूद होता है। जबकि जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, दिस वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, एओर्टिक वाल्व 2 होते हैं। ठीक है, एक एओर्टिक वाल्व होता है पल्मोनरी एओर्टा, जहाँ से ओरिजिनेट होती है राइट एट्रियम से, कि जिस जगह से पल्मोनरी एओर्टा ओरिजिनेट होगी राइट एट्रियम के अंदर से, वहाँ पर ये एक एओर्टिक वाल्व यहाँ लगा हुआ होता है। और दूसरा एओर्टिक वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम से, जहाँ से एओर्टिक आर्क स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स है ना, इन दोनों को ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वाल्व्स हैं, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है। जबकि एओर्टिक वाल्व का एक और नाम है, इनको सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। एओर्टिक वाल्व्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी ल्यूनर वाल्व। अब जैसे कि हमने आंसर में मेंशन किया कि वाल्व्स के बंद होने की आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स है ना, ये एक साथ बंद होते हैं और एक साथ खुलते हैं। और इसी तरह से ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं, इनमें भी एक साथ खुलने और बंद होने का अमल होता है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट कंडीशन में होते हैं एक टाइम पर। मतलब ये हुआ कि जिस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होंगे, उस वक्त सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हुए हुए होंगे। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। आंसर हमारा क्या कह रहा है? आंसर में तो बात हमें जो सवाल पूछा गया उसी के हिसाब से करनी है। अच्छा, अब ज़रा देखिए, जो लब साउंड है, पहली वाली आवाज़, इज जनरेटेड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होते हैं ना, तो इनके जो कस्प होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो उससे आवाज़ आती है। और वजाहत आगे की हुई है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दरअसल ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स को मिलाकर कहते हैं।
जबकि जो डब साउंड होती है दूसरी वाली आवाज़, it is produced during the closing of semilunar valve. Semilunar valve means aortic valve. जब aortic valve बंद होता है तो उस वक्त जो है ये डब साउंड पैदा होती है। अच्छा, अब जैसे पूछा गया था कि सिग्निफिकेंस हार्ट बीट को मॉनिटर करने में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए इसमें ये होता है कि अगर किसी इंसान के हार्ट के किसी भी वाल्व के अंदर प्रॉब्लम होगा तो ये इन आवाज़ों में जो रिदम होता है वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो रिदम जो है नॉर्मल रिदम नहीं होता, और जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी यही एक्सपर्टीज़ होती है कि वो इन आवाज़ों को सुन के उनको उस रिदम का, नॉर्मल रिदम का भी पता होता है और जो एबनॉर्मल रिदम है उसका भी उनको पता होता है। तो जब वाल्व में प्रॉब्लम होगा तो क्या चीज़ ज़ाहिर होगी? द हिसिंग साउंड ऑफ हार्ट आर कॉल्ड हार्ट मरमर। तो ये जो आवाज़ होती है हार्ट, ये जो डब साउंड है, ये आवाज़ें नॉर्मल रिदम के साथ नहीं ज़ाहिर होती। ठीक है, उनमें डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अनयूजुअल टाइप का रिदम नज़र आता है और उस कंडीशन को हार्ट मरमर कहा जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी इन द वेल्व्स ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट के वेल्व्स की एबनॉर्मलिटी को जाहिर करता है, ये जो हिसिंग साउंड ऑफ हार्ट पैदा होती है जिसको हार्ट मरमर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका